दोस्तों आप लोगों का 12 से 17 जून अभी एनटीपीसी सीबीटी 2 है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट का मैं कमेंट देख रहा था कि सर एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए कुछ विज्ञान की वीडियो डालिए, यानी कि साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डालिए। तो विज्ञान के दोस्तों मैं अति महत्वपूर्ण 15 प्रैक्टिस सेट लेके आया हूँ और आज इस वीडियो में हम 5 प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे। तो ऐसी ऐसी मैं 3 वीडियो आपको 12 जून से पहले पहले प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप सबसे पहले तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आप लोगों को ना पूरी साइंस कवर मिल जाएगी। और आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को जैसे आप देखना शुरू करेंगे पूरा एंड तक देखिएगा और इसमें जितने भी क्वेश्चंस के आंसर पता होगा एज अ प्रैक्टिस टेस्ट लगा के देखिएगा कि कितने क्वेश्चंस के आंसर आप सही कर पाते हैं। बेल आइकन को ऑन कर लेना, क्योंकि नोटिफिकेशन आपके पास तभी पहुंचेगा। और 12 से 17 जून का दोस्तों पेपर एनालिसिस भी इसी चैनल पर होने वाला है। तो चैनल का जो रेड कलर का बटन है उसको ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। पहला क्वेश्चन है आपका, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। बस आपको कुछ ही सेकंड मिलेंगे आंसर करने के लिए। जैसे आपको आंसर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हेनरी बेकरूल, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था। गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जोसेफ लिस्टर, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा होमी जहांगीर बाबा। देखिए बस कोशिश करिएगा कि आप ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर ले, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे और कुछ के आपको माइंड में कन्फ्यूजन होगा कि क्या आंसर होगा। तो बस आपको जस्ट वीडियो को एक बार पूरा एंड तक देखना है, ठीक है, कुछ भी नहीं करना और इसके ज़्यादा। ठीक है, E इक्वल एम सी का स्क्वायर का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4। तो राइट आंसर हो जाएगा एल्बर्ट आइंस्टीन ने, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। सापेक्षता का सिद्धांत दिया था, किसने दिया था दोस्तों, फटाफट बताइए। तो देखिए पांचवे का भी जो पांचवे का राइट आंसर होगा दोस्तों आइंस्टीन ने, यानी कि ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा ए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी कि इसरो कहाँ स्थित है। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इसरो है बेंगलोर में। अब एक छोटा सा इजी सा क्वेश्चन पूछ लो जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बता दें। इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे जो भी इस वीडियो को देख रहा है। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाके अभी एक बार बताइए कि इसरो की स्थापना कब हुई थी। क्वेश्चन आ जाता है सातवां, चंद्रशेखर बेंटक रमन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। क्वेश्चन नंबर 7 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह आपका 1930 हो जाएगा। ठीक है, 1930 इज द राइट आंसर। परमाणु के नाभिक की खोज किसने की थी। देखिए ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार आ चुके हैं। तो परमाणु के नाभिक की जो खोज की गई थी दोस्तों वह आपकी हुई थी रदरफोर्ड द्वारा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जितना मैं समय देता हूँ ना आप लोगों को क्वेश्चन को पढ़ने के बाद में, उसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना होता है दोस्तों, और प्लीज़ इस काम को जरूर करिएगा। सूर्य के द्रव्यमान के 1.4 गुने द्रव्यमान को कहा जाता है। और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं, वो देखते हैं कि कितना कर पाते हैं। चंद्रशेखर सीमा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैस्कोग्राफ नामक यंत्र की खोज किसने की थी, 10वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र बोस ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। द हिस्ट्री ऑफ हिंदू साइंस किसकी अनुपम कृति है। देखिए 11वें क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों मेघनाथ शाह, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये। न्यूटन की खोज किसने की थी, सॉरी न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो न्यूट्रॉन की खोज दोस्तों किसने की थी, न्यूट्रॉन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जेम्स चैडविक ने की थी। तो 14 क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए। परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था।
बिल्कुल सही है, जॉन डाल्टन ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। देखिए, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसकी रचना है? तो 16वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दैट इज चार्ल्स डार्विन की। ठीक है, तो ए यहाँ पे सही उत्तर होने वाला है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा 28 फरवरी को। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। हाइड्रोजन हाइड्रोजन को तत्व के रूप में खोजा या खोज किसने की थी? और देखिए, इस चैनल पे ना आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी और भी। ठीक है, साइंस की भी और बाकी भी, उनको भी देखना स्टार्ट करिए। आगे के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी मैं बहुत सारी वीडियोस लेके आने वाला हूँ। हेनरी कैवेंडिश इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। 18 क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? देखिए, रक्त परिवहन की खोज की थी दोस्तों विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एक्सरे की खोज किसने की थी? तो देखिए, एक्सरे की खोज की थी, बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, WC रेंटजन, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। गति के जड़त्व नियम को किसने प्रतिपादित किया? तो ये किया था गैलीलियो ने, यानी कि बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। गति के नियम किसने दिया था? तो गति का जो नियम है दोस्तों वो दिया था बिल्कुल न्यूटन ने, यानी कि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 22वें का ए। भारत का बर्ड्समैन किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सलीम अली को, यानी कि यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनुवांशिकी कोड की खोज किसने की? तो ये की थी हरगोविंद खुराना ने। ऑलराइट, तो 24वें का राइट आंसर डी हो जाएगा भाई। लाइसोसोम की खोज किसने की थी? सेशन के क्वेश्चंस दोस्तों पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करते रहिएगा भाई, काफ़ी मोटिवेशन मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा CD डुबे, यानी कि बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आता है प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा डार्विन, यानी कि ए सही उत्तर रहेगा। लाइकेन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तुलासने ने, यानी कि डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? ल्यूनवेन हॉक, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर भाई। ठीक है, क्वेश्चन आता है पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, यानी कि ए यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये किया था रॉबर्ट हुक ने, तो ये आपको याद रखना है। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बेंटिंग एवं बेस्ट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। गामा किरण की खोज किसने की? तो विलार्ड इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर होगा। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, प्राकृतिक वर्ण यानी कि नेचुरल सिलेक्शन का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया?
तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि सी यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सीले और प्रिस्टले ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है भाई। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या होने वाला है? न्यूटन है, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? दोस्तों ये स्थित है तिरुवनंतपुरम, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है दोस्तों माइकोलॉजी, तो ये आपको याद रखना है। सिक्कों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूमेस्मेटिक, यानी कि राइट आंसर इज डी। सेलुलर और मोलिक्यूलर जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तो यह आपको याद रखना है। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोसिस अवस्थित है? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है आपका कहाँ पर दोस्तों? डी राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? लीनियस को कहा जाता है, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कोशिका का अध्ययन कहलाता है? तो साइटोलॉजी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन एवं सवान ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। सवालों का अध्ययन कहलाता है? तो सवालों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों वाइकोलॉजी, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी पुणे में। मलेरिया रिसर्च सेंटर कहाँ है? दोस्तों मलेरिया रिसर्च सेंटर दिल्ली में है। अंगूरों का उत्पादन संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विटीकल्चर से। नेत्र रोग का चिकित्सक कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा बी। किस विज्ञान में पक्षियों से संबंधित अध्ययन किया जाता है? ऑर्निथोलॉजी इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गांधीनगर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका करनाल। वायरस का अध्ययन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वायरोलॉजी। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ट्राम्बे में। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर है? तो ये स्थित है दोस्तों गुड़गांव में। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पैथोलॉजी। कीटों से संबंधित विज्ञान की शाखा कहलाती है?
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा एंटेमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए राइट आंसर। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? लेमार्क एवं ट्रिब्रेनस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा बी राइट आंसर। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ट्यूबरकुलोसिस रिसर्च सेंटर कहाँ अवस्थित है? तो ये अवस्थित है आपका चेन्नई में। सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो 26वें का जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन ए इंदौर। भूकंपों का अध्ययन कहलाता है? सिस्मोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा लिनियम, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो अरस्तु दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ट्रेडमिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुर्दा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आता है होमोस्पेनियस किसका वैज्ञानिक नाम है? तो 32वें का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा मनुष्य। सपनों का अध्ययन कहलाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओनिरोलॉजी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो ये है आपका दोस्तों लखनऊ में। फलों का अध्ययन कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पोमोलॉजी, यानी कि ऑप्शन है। मानव विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंथ्रोपोलॉजी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो ये है अस्थियों का, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 38वें का ए। ठीक है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? कटक में, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका सी राइट आंसर। कीटों का अध्ययन कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो ये आधारित है दोस्तों नाभिकीय संलयन पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु बम किस अभिक्रिया या पर आधारित है? तो परमाणु बम दोस्तों नाभिकीय विखंडन पर, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। रडार के आविष्कारक कौन है? रडार के आविष्कारक दोस्तों एल्बर्ट टेलर है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो न्यूट्रॉन की खोज की थी पाउली ने। किसने की थी? पाउली। आवर्त के नियम की खोज किसने की? आवर्त के नियम की खोज दोस्तों मेंडलीफ ने की, यानी कि राइट आंसर इज डी
प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, एनरिको फार्मी। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनाया गया था? इसका वैसे आंसर पे टिक लगा हुआ है, 1952 होगा। ठीक है, प्रोटॉन किस प्रकार का कण है? तो प्रोटॉन किस प्रकार का कण है दोस्तों? राइट आंसर इज ऑप्शन धन आवेशयुक्त, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का कण है? धन आवेशयुक्त, यानी कि इसका भी राइट आंसर बी हो जाएगा। न्यूट्रॉन किस प्रकार का कण है? आवेशहीन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ओटो हॉर्न, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? यहाँ पे तो आंसर्स लगे हुए हैं कुछ क्वेश्चंस के, तो कोई बात नहीं। इसका राइट आंसर 1945 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज दोस्तों जे थॉमसन ने की थी। और प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये की थी गोल्ड स्टीनर। ठीक है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। तो ये कुछ क्वेश्चंस के आंसर लगे थे, कोई बात नहीं है। पोलियो के टीके का खोज किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा जॉन ई साल्क ने। ठीक है, राइट आंसर इज बी। डायनामाइट के आविष्कारक कौन थे? तो डायनामाइट के आविष्कारक दोस्तों एल्फ्रेड नोबेल थे, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो 18वें का राइट आंसर हो जाएगा बी, एंडरसन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणों की। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? 20वें का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राम बेल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सोलर सिस्टम को किसने खोजा? सोलर सिस्टम को किसने खोजा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन, यानी कि बी राइट आंसर रहने वाला है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था? मैक्स प्लांक ने, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। रेडियोधर्मिता का आविष्कारक किसने या आविष्कार किसने किया, या आविष्कारक कौन है? हेनरी बेकुरल, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध बिग बैंग थ्योरी किस मुख्य सिद्धांत पर आधारित है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉपलर प्रभाव, यानी कि बी राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है? तो इनमें से कौन सूक्ष्म तत्व है दोस्तों? हाइड्रोजन यहाँ पर राइट आंसर होगा। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर इज बी। ठीक है, अप्सरा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 29 का बी, इलेक्ट्रॉन इज द राइट आंसर। लड़की की आयु ज्ञात करने में सहायक है? कार्बन 14 दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा।
सॉरी ये लकड़ी होगा, ठीक है, ये जल्दी जल्दी में गलत हो गया, तो लकड़ी की आयु, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतीक है? पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकण है दोस्तों? यार थोड़ा जल्दबाजी में गलत हो रहा है चीज़ें, तो प्लीज़ इलेक्ट्रॉन का ये आपको याद रखना है। पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग से, ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना है। गामा किरणें की खोज किसने की? तो पॉल विलार्ड ने, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा। जीवाश्म की आयु का निर्धारण किसके द्वारा होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रेडियो कार्बन डेटिंग से। पोलोनियम की खोज किसने की? तो 35वें का राइट आंसर मैरी क्यूरी हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? रेमजे को, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? तो 38 का डी हो जाएगा दोस्तों, सैमुअल कोहेन ने, यानी कि राइट आंसर इज डी। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेन हनीमर ने, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा डी। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक तथा सीधा होता है, यानी कि राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है? तो राइट आंसर होने वाला है उसकी आधी होती है दोस्तों। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? तो राइट आंसर यहाँ पर होने वाला है दोस्तों अवतल दर्पण का, यानी कि बी इज द राइट आंसर। द्रव का आपेक्षिक घनत्व मापा जाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। तो गाइज फोर्थ का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोमीटर से, यानी कि राइट आंसर इज बी। दूध का शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? पांचवे का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लेक्टोमीटर से, ये आपको याद रखना है। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, तो उत्तल दर्पण लगा रहता है दोस्तों, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। फोटोग्राफिक कैमरे का अभिदृश्य होता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है, उत्तल लेंस होता है। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर अवतल लेंस हो जाएगा। वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है, तो वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भूकंप मापी यंत्र है, तो सिस्मोग्राफ दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है,
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्टेथोस्कोप, यानी कि सी इज द राइट आंसर। वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर से। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच, यानी कि राइट आंसर इज ए। वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर इज निकेल, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? लोह चूर्ण, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु होती है? फोकस और ध्रुव के बीच, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सिफ्ग मैनोमीटर, यानी कि बी राइट आंसर होगा। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है? तो ट्रांसफार्मर का कोड जो बना होता है दोस्तों, वह आपका हो जाएगा नर्म लोहे से। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? तो 22वें का विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम पर, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है? देखिए, एसी वोल्टेज में अपचयन या अपचयन करने के लिए। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है? तो हाइड्रोफोन दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है? तो डायनामो इस क्वेश्चन का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी युक्त विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? विद्युत मोटर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन होता है? तो 29वें का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बैटरी में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है? तो रेक्टिफायर का जो प्रयोग किया जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, वो हो जाएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है केवल एसी में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन है। टेलीफोन लाइन में प्रभावित हो ऊर्जा है विद्युत ऊर्जा है दोस्तों। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? दोस्तों ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है?
तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा अप्सरा, यानी कि ए राइट आंसर होगा। डीडीटी की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा, डॉक्टर पास मूलर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। यह आपका याद रखना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो की स्थापना कब हुई थी? शायद ये मैंने स्टार्टिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा था और ये क्वेश्चन आ ही गया है। राइट आंसर हो जाएगा 1969 में। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? ट्राम्बे में, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। होम्योपैथी चिकित्सा के जनक कौन थे? तो हेनीमैन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कल्पना चावला का जन्म कहाँ हुई थी? 8वीं का हो जाएगा करनाल में। एंटीसेप्टिक सर्जरी का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ लिस्टर ने। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर कहाँ प्रारंभ किया गया? तारापुर में, यानी कि सी राइट आंसर होगा। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपण की तुलना रूस के किस प्रक्षेपण से की जाती है? तो 11वें का राइट आंसर सी हो जाएगा, स्कड से। भारत की प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री? तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? हरगोविंद खुराना, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त परिवहन की खोज किसने की थी? तो रक्त परिवहन की खोज विलियम हार्वे ने की थी, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। श्री हरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कहाँ किया था? तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा पोखरान में। भारत ने अपना पहला परमाणु विस्फोट कब किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा 18 मई 1974 में। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इनसैट 2A, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। रडार का अर्थ है, 21वें का राइट आंसर हो जाएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेजिंग, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1954 हो जाएगा। भारत का एंटार्क्टिका अध्ययन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोवा हो जाएगा। मलेरिया के कीटाणु की खोज किसने की थी? रोनाल्ड रॉस ने, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। डीएनए की खोज किसने की थी? वाटसन एवं क्रिक ने, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। जमीन से आकाश में मार करने वाला प्रक्षेपण आकाश का सफल परीक्षण कब किया गया था? तो 27वें का राइट आंसर डी हो जाएगा, 1990 में। महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का निधन कब हुआ था?
28वें का राइट आंसर बी हो जाएगा, 2003 में। राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 29वें का राइट आंसर दोस्तों होने वाला है बी, 15 अक्टूबर 1990 में। विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। हेजे के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो ल्यूवेनहॉक इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय नाभिकीय ऊर्जा नियम की स्थापना कब हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1987 में बी हो जाएगा। हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्रिश्चियन नाबार्ड, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। भारत ने दूसरा परमाणु विस्फोट कब किया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 13 मई 1998 में, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी राइट आंसर, आर्यभट्ट। ठीक है, सॉरी ये गलत हो गया आपका। 35वें क्वेश्चन का, सॉरी, ठीक है, ये गलत हो गया। स्पुतनिक फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, धोवन सोडे यानी कि वॉशिंग सोडे का रासायनिक नाम क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो रोग है दोस्तों, ये होता है आपका विटामिन ए की कमी से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? लाफिंग गैस का रासायनिक नाम, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। प्लास्टिक ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत दोस्तों क्या हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर सी राइट आंसर होने वाला है, आंवला। ठीक है, बेरीबेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? देखिए, बेरीबेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। और देखिए, अगर आपने अभी तक ये सेशन यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ यार लाइक तो बनता है। और 1 घंटे की ये वीडियो मैं कवर करने वाला हूँ, और कल फिर एक ये वीडियो आएगी और दिन में ही अपलोड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखना, बस आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो बेल आइकन को चेक कर लीजिए कि ऑन है या नहीं, क्योंकि ऑन नहीं होगी तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन है? 8वें का राइट आंसर दोस्तों, वसा में घुलनशील ये सभी विटामिन ए, डी और के सभी हैं, तो राइट आंसर डी हो जाएगा। जल में घुलनशील विटामिन? तो जल में घुलनशील विटामिन दोस्तों आपका हो जाएगा 9 का सी, दोनों हैं बी और सी। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से जो रोग होता है दोस्तों वो है आपका रतौंधी, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन बी का दोस्तों जो रासायनिक नाम है वह आपका हो जाएगा थायमीन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा रेटिनॉल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडे का रासायनिक नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 जल्दी से बताइए। सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 14 आ जाता है, बिना बुझा चूना का रासायनिक सूत्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CaO, यानी कि ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। शुष्क बर्फ कहा जाता है? शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है?
देखिए, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अश्रु गैस का रासायनिक नाम है, तो यानी कि आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों? आंसू गैस का रासायनिक नाम दोस्तों क्लोरो एसीटोफेलॉन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर सी हो जाएगा। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा सी। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन डी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? बहुत इजी क्वेश्चन है। सूर्य प्रकाश। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन। ठीक है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है CaSO4 2H2O, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, नापसंदता या बंध्यता किस विटामिन की कमी के कारण होती है? विटामिन ई की कमी के कारण, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर, डी राइट आंसर हो जाएगा। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। मार्स गैस किसे कहा जाता है? दोस्तों 25वें का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मीथेन को। भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो 26वें का ड्यूटेरियम ऑक्साइड, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। भारी जल का रासायनिक सूत्र है D2O। ठीक है, भारी जल का रासायनिक सूत्र है। मछलियों के यकृत के तेल में कौन सा विटामिन की बहुलता होती है? दोस्तों विटामिन डी की, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? तो 29 का दोस्तों राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है रिकेट्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन शब्द किसने दिया? विटामिन शब्द किसने दिया? तो 31 का राइट आंसर दोस्तों फंक ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी राइट आंसर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट दोस्तों सही उत्तर होगा। कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? कोबाल्ट किसमें पाया जाता है? तो 34 का राइट आंसर सी हो जाएगा, विटामिन B12। रक्त को थक्का बनाने में सहायक है। रक्त को थक्का बनाने में दोस्तों सहायक है विटामिन के, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। विटामिन ए एंड बी के आविष्कारक थे मैकुलन, दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन सी का आविष्कार किया था हॉलकट ने, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी। अमलराज मिश्रण है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा NHO3 + HCl। तो राइट आंसर इज ऑप्शन है।
क्वेश्चन आता है अंतरिक्ष विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो गाइज इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1972 में, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला है। तो वेलेंतिनिका तेरेस्कोवा, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम का प्रतीक है, सोडियम का प्रतीक दोस्तों Na है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। AU AgCu तथा Fe में सबसे अधिक तन्यक कौन है? दोस्तों राइट आंसर AU हो जाएगा। 18 कैरेट में कितने प्रतिशत शुद्ध सोना होता है? 18 कैरेट की अगर मैं बात करूं 75%। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। डायनामाइट में मुख्य रूप से होता है। नाइट्रोग्लिसरीन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। सिंदूर बकरा किसे कहते हैं? HGS को, यानी कि बी राइट आंसर होगा। Fe रासायनिक प्रतीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोहे का। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? ये तो शायद हो चुका है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कल्पना चावला हो जाएगा। चंद्रतल पर मनुष्य को उतरने वाला प्रथम अंतरिक्षयान का नाम बताइए। अपोलो 11 दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। विदेशी भूमि से छोड़ा गया भारत का पहला वैज्ञानिक उपग्रह है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आर्यभट्ट हो जाएगा। ऑटोमोबाइल बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? H2SO4, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा। आयल ऑफ विट्रियोल किसे कहते हैं? H2SO4 को, यानी कि डी राइट आंसर होगा। चांद का रासायनिक प्रतीक है, सॉरी चांदी का रासायनिक प्रतीक क्या है? बी राइट आंसर हो जाएगा Ag। सल्फर के अणु का सही सूत्र क्या है? S8, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। C2HSOH का सूत्र है एथाइल अल्कोहल, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा। डाइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन बाजार में किस नाम से पाया जाता है? फ्रियोन 12 इज द राइट आंसर। क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम है? पादप, यानी कि पारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सी है? यूरेनियम राइट आंसर हो जाएगा। पीतल तांबा जर्मन सिल्वर में कौन सबसे पाया जाता है? कौन सब में पाया जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तांबा। जस्ता चढ़ाने की प्रक्रिया में लोह चादर किससे लेपित किया जाता है? तो जस्ता यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? त्रिवेंद्रम, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। मंगल ग्रह पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान है? पाथ फाउंडर इज द राइट आंसर। शुद्ध कार्बन का सबसे कठोर रूप कौन सा है? तो हीरा दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से सबसे कठोरतम पदार्थ है? वो दोस्तों आपका हीरा ही है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। अमलगम में रहता है? तो Hg राइट आंसर हो जाएगा। अधिकतम तन्यता वाला धातु है?
वो दोस्तों आपका कौन सा है? सोना। निम्नलिखित में से किस धातु का तार आसानी से खींचा जा सकता है? तांबे धातु का, यानी कि बी राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा खींचने योग्य सबसे नम्य धातु है? वो दोस्तों आपका सोना हो जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर N2 हो जाएगा। CaCO3 में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों आपका डी हो जाएगा, 12। हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण कृत है? फ्लोरीन इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी इज द राइट आंसर। अम्ल वर्षा मुख्यतः किस गैस के कारण होती है? तो राइट आंसर सी हो जाएगा, SO2 इज द राइट आंसर। मीथेन का रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर होगा। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा CO2। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था? तो राइट आंसर न्यूलैंड ने, यानी कि बी राइट आंसर हो जाएगा। रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट है? अणु दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है? तो AMU में, यानी कि राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी अणु विद्यमान होते हैं? तो वह आपका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु। तो गाइज आज के इस सेशन में अगर आपको लगता है कि मैंने आपको करीब करीब 300-400 क्वेश्चन करा दिए होंगे, 500 भी हो सकते हैं, बट आपको ये सेशन अगर पसंद आया है, और ऐसे मैं 3 वीडियो अपलोड करने की बात कर रहा हूँ, यानी कि साइंस के आपको करीब करीब 1500 क्वेश्चन करा दूंगा, और ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में या तो पूछे जा चुके हैं या फिर इनके आने की संभावना बहुत है, क्योंकि मैंने वो सारी चीज़ें उठाई हैं दोस्तों जो रेलवे से रिलेटेड है। ठीक है, जो CPT 2 में पहले पूछी जा चुकी है, CPT 1 में, या कहीं ना कहीं रेलवे में किसी न किसी एग्जाम में आ चुकी है। तो आपको ये एक बार तीनों वीडियो देख के जानी है। आज एक हो गया अपलोड, एक कल, एक परसों। ठीक है, 12 से पहले पहले अपलोड कर दूंगा मैं, 12 जून से पहले पहले। तो आपको ये सेशन पसंद आया तो चैनल को तो कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आगे की वीडियो भी मिल जाएगी। वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि और कौन सी वीडियो आपको चाहिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन। और हाँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। एक तो ये बताइए कि बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? अभी मैंने पढ़ाया था, जस्ट ये देखने के लिए कि आप लोग जो पढ़ के आए हो उसमें से आंसर कर पा रहे हो नहीं। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूँ, चलिए। ये तो चलिए यही बता दीजिए, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? ठीक है, लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, और बेरी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इन दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है भाई। ठीक है, और वीडियो आपने अगर लाइक नहीं की मेरे प्यारे दोस्तों, लाइक करके जाइएगा। अपने दोस्तों को अपने ग्रुप में ज़रूर शेयर कर देना। ठीक है, शेयर करने से होता कुछ नहीं है, जस्ट आपके दोस्त इसी चैनल से जुड़ जाएंगे, और आप जब 2-3 दोस्त मिलके किसी चैनल पर पढ़ते हैं तो चीज़ों को डिस्कस करने में आसानी रहती है। ठीक है, और मुझे भी मोटिवेशन मिलता है जब जितने बच्चे मेरे से कमेंट करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे, तो मेरा भी एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि आप लोगों को कितनी चीज़ें मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ। आप कुछ चीज़ें मुझे बताएंगे, कुछ मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन सी चीज़ें मेरे को पढ़ानी है, और आप कुछ बताएंगे कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज़ और जल्दी बताइएगा, मैं जल्दी आपके लिए रीजनिंग और मैथ की वीडियो के भी कुछ ना कुछ करूँगा। तो आप लोग बस कमेंट करके बताते रहा करें कि कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक कर दिया करें। ठीक है, चलिए भाई, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय एवरीवन।